हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल 7.1 नंबर आर्टिकल, व्हाट इज अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट। कोई भी ईएमएफ और कोई भी करंट जो कि लगातार चेंज होता है और अपनी डायरेक्शन को कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल बाद बार बार रिवर्स करता है, सच ईएमएफ और करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग ईएमएफ और करंट। हम लोगों ने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा है उस केस में हम लोगों ने डीसी सोर्स पढ़ा था। तब हम लोगों ने एक बैटरी अप्लाई की थी, एक सेल या बैटरी अप्लाई की थी। इन दोनों की खासियत क्या थी, ये कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट हमेशा भेजते हैं। इनके वजह से जो सर्किट में ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, यानी कि ई एंड आई किसी की भी बात करें ये टाइम के साथ वेरी नहीं करता। इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन करंट वर्सेस टाइम और ईएमएफ वर्सेस टाइम, इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। उसके बाद आप लोगों ने एलआर सर्किट पढ़ा है जिसमें आपने एक बार इंडक्टर जोड़ के बैटरी अप्लाई की थी और आपने कहा था कि करंट इसमें एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। इस केस में भी जब आप लोगों ने करंट की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को पढ़ा था तो आपने करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं किया था। आपने कहा था करंट चेंज होता है फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल बट देयर इज़ नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट। बट अब हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में इससे थोड़ा डिफरेंट पढ़ेंगे। हम लोग इस तरह के करंट को पढ़ेंगे जो कि कॉन्टीन्यूसली वेरी करता है, जो कि टाइम के साथ करंट या वोल्टेज जिसकी मर्जी बात कर लो, ये कॉन्टीन्यूसली वेरी करती है और डायरेक्शन कुछ टाइम इंटरवल बाद रिवर्स होती चली जाती है। तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ है इसे हम ई नॉट या हमें इसे पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ कहना है। ठीक है, ये पॉजिटिव पीक आ गई और दूसरी तरफ सिमिलरली आप नेगेटिव पीक लिख सकते हो, बट इन बोथ केसेस दिस रिप्रेजेंट पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। क्लियर। आप सिमिलर ग्राफ करंट के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो, करंट के लिए भी इसी प्रकार का ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है। आप लोग देखो यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट हो गया। एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। वन साइकिल का मतलब क्या होगा, एक बार हमारे पास अपर पीक आई, मैक्सिमा, फिर ज़ीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमा एंड देन अगेन बैक टू ज़ीरो। हम लोग इस तरह की ईएमएफ को किस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर। यहाँ पर ई नॉट हमारे पास पीक वैल्यू है, ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम। फॉर टाइम, जिस टाइम पे हम लोग इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। व्हाट डज इट मीन इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। बेटा हमें ये समझ में आ गया, लगातार यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट करना चाहूँ, देखना चाहूँ कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, सपोज आई वांट टू चेक एट टाइम टी, तो उस समय ये जो ईएमएफ की वैल्यू आएगी दिस विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। क्लियर। इस टाइम पे ये ईएमएफ की वैल्यू होगी, यानी कि ये जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज यूज टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मीन्स वैल्यू ऑफ ईएमएफ व्हेन टाइम इज टी। यहाँ पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। ये जो ओमेगा टी पूरे का पूरा है इसको हम बोलते हैं फेज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फेज। यहाँ पर हमने बेशक साइन फंक्शन यूज़ किया है, आप साइन या कॉस दोनों में से कोई भी फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मीन्स अगर मैं ये लिखूँ E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी तो भी ये परफेक्ट है। अगर मैं लिखूँ I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी तो भी कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं लिखूँ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस पे लिख दूँ फाई नॉट तो भी ये परफेक्ट है। फाई नॉट यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल फेज को।
phi naught will represent initial phase, E naught will represent peak value of EMF, peak value of EMF, ठीक है। इनिशियल फेज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फेज व्हेन टाइम इज 0। इसका क्या मतलब है हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए कि मैं E वर्सेस T ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। अगर तो साइन ओमेगा टी वाला ग्राफ होता तो ये कुछ इस प्रकार से बनता, बट यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से स्टार्ट हो सकता है। देखो, यानी कि इसमें क्या हुआ कि जब टाइम 0 है तो EMF की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये कुछ आगे या कुछ पीछे हो गया है। इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हो। ये मेरे पास ये ग्राफ हो जाएगा, क्लियर, जिसमें मैंने समझो प्लस फाई नॉट लिख लिया है। आई एम अज्यूमिंग दैट EMF टाइम 0 पे 0 नहीं है। एग्जैक्टली आप लोगों ने ये कंसेप्ट +1 में SHM में वेव्स में पढ़ रखे हैं, तो सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर भी फिट करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट we have average or alternating, average value of alternating current, average of alternating current। ये क्या है? It is that steady current which when sent same amount of charge through a circuit in certain time as sent by alternating current in the same circuit in the same time। same amount of charge same circuit में से भेजा जाएगा same time में। लेट मी एक्सप्लेन दिस। मेरे पास मान लीजिए एक रेजिस्टेंस R है, इट इज़ कनेक्टेड टू अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF। दिस इज सिंबल ऑफ अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMS। एक आपको साइन वेव बना देनी है। सपोज इसमें से करंट I किसी टाइम पे जा रहा है। यहाँ पर मैं एरो नहीं डालूंगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन तो लगातार चेंज होती रहेगी। सपोज करंट इज गिवन बाय इक्वेशन I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस करंट की वैल्यू लगातार चेंज होती जा रही है। अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करूँ करंट वर्सेस टाइम, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ तक जो अपर पीक है पॉजिटिव हाफ है, इस हिस्से में मैं बात कर रहा हूँ 0 से T/2 टाइम इंटरवल तक। इस दौरान सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर IT ग्राफ। या हम लोग चार्ज कैलकुलेट करने के लिए dQ/dt लिख सकते हैं और फिर उसे इंटीग्रेट करके भी चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जब मैं इस तरह से करता हूँ तो मुझे टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो टाइम के लिए लिमिट्स बेटा ध्यान से समझनी है। टाइम के लिए लिमिट्स मैं 0 से T/2 तक लिखूँगा। These limits will be from 0 to T/2। मैं कंप्लीट साइकिल नहीं लूँगा क्योंकि अगर मैं कंप्लीट साइकिल लेता हूँ तो जितना चार्ज आगे को जाएगा, एक डायरेक्शन में जाएगा, उतना ही चार्ज वापस चला जाएगा। यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में नेट वैल्यू ऑफ चार्ज विल बी 0 इन अ टाइम ऑफ 1 साइकिल। कंप्लीट साइकिल में नेट चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए जब मैं एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे अपना टाइम 0 से T/2 ही लेना है, क्लियर। स्पेशली ध्यान रखना है कि आपने शुरू कहाँ से किया है, साइन ओमेगा टी से, ठीक है। अगर कॉस ओमेगा टी से शुरू करोगे तो पंगा हो जाएगा। ध्यान से समझते हैं, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। अगर आप कॉस ओमेगा टी में इंटरवल 0 से T/2 ले लोगे तब भी आपके पास एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या नेट फ्लो ऑफ चार्ज विल बी 0। तो टेक केयर, वी आर स्टार्टिंग विद साइन ओमेगा टी एंड वी आर टेकिंग लिमिट्स फ्रॉम 0 टू T/2। यहाँ पर हाफ साइकिल में भी चार्ज की वैल्यू 0 हो जाएगी। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये आपको गलती करवाएंगी। टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट्स, ओके। नाउ चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ टी विच इज ओमेगा। लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 टू T/2। नेक्स्ट स्टेप विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैं इस माइनस साइन को एडजस्ट कर दूंगा, इसलिए पहले मैं लिख दूंगा लोअर लिमिट माइनस, फिर मैं लिख दूंगा इसको अपर लिमिट। वो नेगेटिव साइन खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा,
क्लियर बच्चों? जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस, इसको सॉल्व करना, ये -1 बन जाएगा। तो Q आपके पास बन जाएगा I0 इंटू 2/2 पाई बाय T, और ये 2 और 2 कट जाएगा, विच मीन्स दैट वी विल गेट वैल्यू ऑफ चार्ज विच इज़ I0 T बाय पाई। ये वो चार्ज आ गया जो एक AC सर्किट में AC सोर्स ऑफ EMF ने या AC करंट ने भेजा इन टाइम 0 to T/2 थ्रू रेजिस्टेंस R। आई रिपीट, रेजिस्टेंस R है, टाइम T/2 है, और चार्ज कितना गया Q। अब हम लोग यही चार्ज दोबारा से भेजेंगे, बट इस बार अल्टरनेटिंग सोर्स की जगह हम एक कांस्टेंट करंट भेजेंगे, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट, एंड दिस कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट विल बी कॉल्ड एवरेज करंट इफ इट सेंड्स सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज Q थ्रू सेम सर्किट। सर्किट का मतलब थ्रू रेजिस्टेंस R इन सेम टाइम। टाइम कौन सा? T/2। तो इस करंट को मैं एवरेज करंट कहूँगा। So by definition, average current is that constant current which will send same amount of charge through the same circuit in the same time as is sent by the alternating current in the same circuit in the same time. So by definition, I can say that charge is equal to current into time. करंट मेरे पास है I average और टाइम मैंने यहाँ पे लेना है T/2. This is equation number 2. Now equating equation number 1 and 2 to get average value of current. Equating 1 and 2, we can write down I average into T/2 is equal to I0 into T/pi. यहाँ से T भैया कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास I average की वैल्यू बन जाएगी 2I0/pi. On calculation you will get this value. This comes out 0.636 I0. कितना? 0.636 I0, and this is your required answer.